नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अगर आप सब लोग ध्यान करते हैं तो आप सब लोग हस्त मुद्राओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ध्यान में हस्त मुद्राओं का अपना एक विशेष स्थान होता है। आप सब लोगों ने भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाओं को जरूर देखा होगा और उन सभी प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध की अलग अलग हस्त मुद्राएँ होती हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई अलग अलग हस्त मुद्राओं के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा को गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में किया था और इस मुद्रा में दोनों हाथ सीने के सामने होते हैं। बायां हाथ अंदर की ओर होता है तो वहीं पर दायां हाथ बाहर की ओर होता है। नंबर 2, ध्यान मुद्रा। इसे समाधि या फिर योग मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा में दोनों हाथ गोद में होते हैं। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है और इस मुद्रा में उंगलियां फैली होती हैं और अंगूठा ऊपर की ओर होता है, जिसमें एक उंगलियां दूसरी उंगलियों पर टिकी होती है। नंबर 3, वर्द मुद्रा। यह मुद्रा स्वागत, दान और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में दायां हाथ शरीर के साथ होता है तो वहीं पर बायां हाथ बाएं घुटने पर होता है। नंबर 4, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसे अर्थ टचिंग और पृथ्वी स्पर्श मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और इस मुद्रा के द्वारा गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं कि यह पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छू जाता है। नंबर 5, कर्ण मुद्रा। यह मुद्रा बीमारी और नकारात्मक विचारों से बचाव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठा करके अन्य उंगलियों को मोड़ करके किया जाता है। इस क्रिया में करने वाला व्यक्ति जब अपनी सांसों को छोड़ता है तो वह अपने अंदर के नकारात्मक विचार और बुराइयों को सहज रूप से अपनी सांसों के द्वारा मुक्त करता है। नंबर 6, वज्र मुद्रा। इसे पंचतत्व मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रा अग्रवज्र के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी को दाईं मुट्ठी में मोड़ करके दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपरी भाग से दाईं तर्जनी को छूते हुए किया जाता है। नंबर 7, वितर्क मुद्रा। यह मुद्रा बुद्ध की शिक्षा प्रचार का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिला करके किया जाता है। बाकी की उंगलियां सीधी रहती हैं। नंबर 8, उत्तर बुद्धि मुद्रा। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान और सार्वभौमिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। इस मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ करके हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है, अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। नंबर 9, अंजलि मुद्रा। इसे नमस्कार या हृदयांजलि मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आमतौर पर पेट या जंघाओं के ऊपर होते हैं। दायां हाथ बाएं के आगे होता है, हथेली ऊपर की ओर, उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठे एक दूसरे के अग्रभाग को छूते हुए होते हैं। नंबर 10, अभय मुद्रा। यह मुद्रा निर्भयता और आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठा करके बाह को मोड़ करके किया जाता है और उंगलियों को ऊपर की ओर उठा करके हथेलियों को बाहर की ओर रखा जाता है।